Hello everyone, I am Surendra Maurya. I am your Excel trainer. This is our first class of Excel. So हम यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं पहले मैं आपको बता देता हूँ. तो दिस इज आवर एक्सेल ट्रेनिंग ट्यूटोरियल यू कैन से. यहाँ पे हम एक्सेल को बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और हम धीरे धीरे करते हुए एडवांस लेवल तक जाएंगे. मतलब बेस हम एक्सेल को बिल्कुल अच्छी तरीके से सीखने वाले हैं. एक बेसिक से पूरे एडवांस लेवल तक हम सीखने वाले हैं. तो इसमें जो भी मतलब आपको यदि आप एक्सेल में कहीं पे आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आपको एक्सेल का वर्क वहाँ पे पड़ रहा है, यू कैन फॉलो माय चैनल एंड यू विल गेट ऑल द नॉलेज ऑफ एक्सेल, है ना. यहाँ पे शॉर्टकट क्या तरीके होते हैं किसी काम को करने के, वेरियस प्रकार के तरीके क्या क्या हो सकते हैं काम करने के, ये हम पूरा सीखने वाले हैं. तो यदि आप स्टूडेंट हैं, आप कहीं पे एम्प्लॉय हैं, आप खुद एक्सेल में काम कर रहे हैं, तो आप इसको देख के बड़े आराम से एक्सेल को सीख सकते हैं. तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं. तो बहुत ही बेसिक से मैं सारी चीजें आपको बताते हुए चलता हूँ. तो जैसे ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये हमारा एक्सेल का इंटरफेस है. MS एक्सेल मैंने ये ओपन किया हुआ है. एक्सेल का ये इंटरफेस है. यहाँ पे ये जो सबसे ऊपर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो बुक 1 लिखा हुआ है, दिस एरिया, ये क्या कहलाता है? ये हमारा टाइटल बार है. ठीक. टाइटल बार क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए अभी ये जो बुक 1 लिखा हुआ आ रहा है, बाय डिफॉल्ट यदि आप एक्सेल में काम कर रहे हैं, एक्सेल की फाइल में आप काम कर रहे हैं, आपने फाइल को सेव नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट ये जो नेम होता है, बुक 1, बुक 2, बुक 3, ऐसे ही अपने बाय डिफॉल्ट नेम रहते हैं. जैसे ही आप इस फाइल को सेव कर देंगे, तो आपकी फाइल का नाम ये बुक 1 हटके क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपकी फाइल का नेम आ जाएगा. ठीक है. तो ये हो गया हमारा टाइटल बार. इसी लास्ट में आप देखिए तो यहाँ पे कुछ बटन दी हुई है, कुछ है ना, ये हमारी क्लोज बटन है. यदि मुझे एक्सेल को क्लोज करना है, बंद करना है, तो ये जो क्रॉस बटन दिया हुआ है क्लोज ना, इसके ऊपर देखिए माउस पॉइंटर को रखते हैं तो क्लोज लिखा हुआ आ रहा है. ठीक है. तो ये क्या हमारी, इसको मैं क्लिक करूंगा तो हमारा एक्सेल क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा. ये जो है हमारी बटन, इसको हम रिस्टोर हम कर सकते हैं, है ना. हमारे एक्सेल की जो ये जो विंडो है, इसको यदि मुझे छोटी करनी है ना, जिसमें इसमें क्लिक किया तो देखो हमारा ये एक्सेल की, है ना, ये देखिए यहाँ पे अलग से ही हमारा ये आ गया. इसको मुझे अगेन मैक्सिमाइज करनी है तो इसे मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मैक्सिमाइज हो गया. यदि मुझे इसको मिनिमाइज करना है, मान लीजिए मैं एक साथ कई चीजों में काम कर रहा हूँ, एक्सेल पे मैंने काम किया, अब मुझे इसको टास्क बार में मिनिमाइज करना है, तो ये जो मिनिमाइज की बटन है इसमें मैं क्लिक करूंगा तो मेरी स्क्रीन क्या हो गई, मिनिमाइज हो गई. ठीक है. तो ये कुछ चीजें हैं. यहाँ पे ये जो आ रहा फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, इसे हम मेनू बार बोलते हैं. ये वेरियस प्रकार के मेनूज हमें अवेलेबल है ना. यहाँ पे फाइल में मैं क्लिक करूंगा तो फाइल से संबंधित मेनू आ गए. यहाँ पे होम है, इंसर्ट है. जैसे जैसे हम क्लिक करेंगे उसके अंदर के जो भी हमें फॉर्मूले हैं, उसके अंदर के जो भी चीजें हैं हमें दिखते जाएंगे. यहाँ पे तो मेनू बार है. हम आगे चल के सारे मेनू को समझेंगे, क्या होता है, किसका क्या काम है, धीरे धीरे करके सारी चीजें हम समझेंगे. इसके बाद ये जो मेनू बार के नीचे जो आप ये देख रहे हैं, ये सारी चीजें, ये यहाँ से लेकर ये पूरा, है ना, ये लास्ट तक ये पूरा एरिया, ये क्या कहलाता है, ये है हमारा टूल बार. ठीक है. अब ये टूल बार क्यों इसका नाम पड़ा, तो जिस प्रकार से हमें किसी भी, जैसे यदि मुझे बाइक चला रहा हूँ, मुझे उसको रिपेयर करना है, मैं कार चला रहा हूँ, मुझे उसको रिपेयर करना है, तो एक टूल किट हमें मिलती है ना. तो यदि हमें काम करना है तो हमें टूल्स की जरूरत पड़ती है. तो एक्सेल में भी उसी प्रकार से हम एक्सेल में काम कर रहे हैं, हमें भी वेरियस प्रकार के टूल्स की जरूरत पड़ेगी, वेरियस प्रकार के हमें फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, हमें वेरियस प्रकार के कलर्स की जरूरत पड़ेगी, फ़ॉन्ट्स की जरूरत पड़ेगी. तो ये सारे टूल हमारे पास अवेलेबल है. इन टूल्स की मदद से हम एक्सेल में बहुत आसानी से बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं. ठीक है. तो ये हमारा टूल बार है. इन टूल्स को हम ला सकते हैं, हटा सकते हैं हमारी आवश्यकता अनुसार. ठीक है. इसके नीचे हम आते हैं थोड़ा सा, तो ये हमारा एड्रेस बार है. एड्रेस बार क्या होता है, यहाँ पे देखिए A1 लिखा हुआ आ रहा है. ठीक है. ये A1 क्या है, ये एड्रेस बार हमें क्या बताता है, जिस सेल में, है ना, अब सेल क्या होता है बस मैं थोड़ी देर से मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, बस हम इसको समझते हैं कि एड्रेस बार में क्या होता है. तो जिस भी सेल में मेरा पॉइंटर रहेगा, जो भी मेरा एक्टिव सेल रहेगा, ठीक है, जैसे अभी मैं इसको मैं माउस पॉइंटर यहाँ पे रख दिया, देखिए ये एड्रेस बार में आपका एड्रेस क्या हो गया, चेंज हो गया. ये एड्रेस कैसे होता है, क्यों चेंज हो रहा है, मैं बस थोड़ी देर से मैं आपको बता रहा हूँ. ये एड्रेस बार में क्या शो होता है, हमारा एक्टिव सेल अभी कौन सा है, या फिर मेरा जो पॉइंटर है, माउस पॉइंटर, या मेरा मैं अभी किस सेल में हम काम कर रहे हैं, वो हमें ये एड्रेस बार बताता है. देखिए कंटिन्यूस को चेंज हो रहा है, जैसे जैसे मैं यहाँ पे अलग जगह पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं एक्टिव सेल चेंज कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक एड्रेस बार में चेंज हो रहा है. ठीक है. ये एड्रेस बार हो गया. इसके बाद ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ना, ये जो बॉक्स है, इसे हम बोलते हैं फॉर्मूला बार. ठीक है. देखिए इसमें आपने माउस कर्सर रखा, ये ऑटोमेटिक आपको बता रहा है दिस योर फॉर्मूला बार. फॉर्मूला बार क्या होता है,
हम एक्सेल में काम करते हैं। एक्सेल का जो मेन यूजेस होता है, हम कैलकुलेटिंग का काम, अकाउंटिंग का काम, ये सारी चीजें हम एक्सेल में अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो एक्सेल हमारे लिए उपयोगी क्यों है? क्योंकि हम इसमें कई सारी चीजें, हम फॉर्मूला लगा के, जैसे मैथमेटिकल फंक्शन मुझे कोई सॉल्व करना है और मुझे वही मैथमेटिकल फंक्शन बार बार सॉल्व करना पड़ता है, तो मैं एक्सेल में एक बार फॉर्मूला सेट कर दूंगा, फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा और वहां पे मैं वैल्यू चेंज करते रहूंगा और ऑटोमेटिक मुझे बाद में बार बार मुझे फॉर्मूला देने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार उसमें वैल्यू पुट करूंगा और मुझे उसका आंसर मिलता रहेगा। तो कौन सा फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया हुआ है या फिर एक पर्टिकुलर सेल में कौन सी वैल्यू लिखी हुई है, वो हमें फॉर्मूला बार में यहाँ पे शो होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम काम करते चलेंगे यहाँ पे मैं आप लोगों को और शो करते चलूंगा। ठीक है, इसके हम और नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है ABCDEF, है ना। ये पूरा ऐसे करते करते ये कहाँ तक जाएगा ना, मैं आपको लास्ट तक दिखा देता हूँ। ये लास्ट में हमारे पास है, कहाँ तक जाता है ये देखिए, XFD तक जा रहा है। ठीक है, तो ये कैसे आया? तो ए से स्टार्ट हो रहा है, ABCD ऐसे करते हुए जेड, उसके बाद फिर कैसे स्टार्ट होगा, AA AB AC, ऐसे स्टार्ट होगा, ऐसे करते हुए AZ तक जाएगा, फिर BA BB BC, ऐसे करते हुए पूरी सीरीज चलेगी और ये लास्ट कहाँ तक हो रही है हमारी, XFD तक खत्म हो रही है। तो आप समझ सकते हैं ये क्या है हमारी, इसको हम कॉलम बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या कहलाएंगे, हमारे कॉलम कहलाएंगे। तो ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये हमारे कॉलम है। ठीक है, और इसी प्रकार से जो यहाँ पे आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 3 4 5 6, इसे हम बोलते हैं रो। ठीक, ये एबीसी हमारा कॉलम हो गया और ये ए 1 2 3 4 लिखे हुए 1 2 3 4, ये हमारे कहलाते हैं रो। ठीक है, ये कितनी रो होती हैं, रो कितनी होती हैं, तो लास्ट में हम आते हैं तो देखिए कितनी सारी रो है हमारे पास। ये इसको हम रीड करते हैं, ये हमारा हो जाएगा 1,48,576। ठीक, इतने हमारे पास ये रो अवेलेबल है। ठीक है, तो ये देखा जाए तो क्या है हमारे पास ये हमारी एक सीट है। देखिए सीट 1 मैंने ओपन किया हुआ है, तो सीट 1 में पास इतना सारा स्पेस है कि हम बहुत, यदि हमें डाटा एंट्री करना है तो एक सीट में ही हम इतने सारे डाटा एंट्री कर सकते हैं कि हमें मतलब बहुत सारा डाटा हम एक सीट में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे रो और कॉलम हो गए। ठीक है, अब हम आते हैं सेल। अब देखिए जो रो और कॉलम से मिलकर एक सेल की यदि मैं डेफिनेशन की बात करूं, तो रो और कॉलम से मिलकर जो एरिया बनता है उसे हम बोलते हैं सेल। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, ये ए हमारा ये हमारी कॉलम हो गया, ए कॉलम और ए कॉलम और 1 रो, इनसे मिलकर क्या बना है, ये हमारा सेल बना है। और इसका एड्रेस क्या हो गया है, इसका नाम हो गया है A1। देखिए यहाँ पे A1 शो हो रहा है। ठीक है, तो A1 क्या हो जाएगा, हमारा सेल का नाम हो जाएगा और सेल का एड्रेस भी आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे, ये मेरा एक्टिव सेल हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले आप देखिए कॉलम कौन से में, कौन से कॉलम में है, ये डी कॉलम में है। ठीक है, रो कौन से में है, 5th रो में है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर सेल का नाम क्या हो जाएगा, D5। आप देखिए एड्रेस बार में आपको D5 दिखा रहे हैं। ठीक है, एक और देख लेते हैं, जैसे मैंने माउस पॉइंटर को रख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये कौन सा कॉलम है, ये F कॉलम में है। रो कौन सी है, 3rd रो है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, F3। देखिए F3 शो कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी भी सेल का एड्रेस ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सेल का एड्रेस हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हम ये तो एक सेल हो गया, मैंने एक सेल को सिलेक्ट किया तो इसका नाम हो गया। मान लीजिए मैं मल्टीपल सेल ऐसे सेलेक्ट कर लूँ, है ना, ये मैंने मल्टीपल सेल सेलेक्ट कर लिए। तो जब हम ऐसे मल्टीपल सेल को सेलेक्ट करते हैं, जब हम ऐसे एक बहुत सारी जगह को हम सेलेक्ट करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रेंज। ठीक है, ये क्या किया है, मैंने एक रेंज को सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ये हमारी कहलाएगी रेंज। अब रेंज का एड्रेस क्या हो जाएगा, तो रेंज का एड्रेस क्या होता है, जो स्टार्टिंग सेल होता है। अब इसका स्टार्टिंग सेल क्या है, ये वाला है। ठीक है, ये मेरा स्टार्टिंग सेल है और एंड सेल क्या है, ये वाला एरिया है। ठीक है, ये मेरा एंड सेल है। तो इसका एड्रेस हम कैसे बताएंगे, इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, ये क्या है, D3। ठीक है, D3 सेमी कॉलन, ये हमारा, ये लास्ट वाला, इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉलम K है और रो हमारी कौन सी है, हमारी 23 है। तो D3 सेमी कॉलन K23, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेंज का एड्रेस हो जाएगा। अब ये एड्रेस हमें कब काम पड़ेगा, जब आगे हम फॉर्मूला पढ़ेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे या हम कहीं पे एड्रेस डालेंगे किसी एक रेंज का, तो हमें इस रेंज का काम पड़ेगा, इस एड्रेस का काम पड़ेगा। ठीक है, तो यदि अभी आपको समझ नहीं आया है रेंज का एड्रेस क्या होता है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आगे हम बहुत बार करेंगे और बिल्कुल आप हैव टू हो जाओगे, बिल्कुल आप हैबिचुअल हो जाओगे कि कैसे ये रेंज निकाल सकते हैं। ठीक है,
चलिए ये बेसिक चीजें हुई, हाँ ना। तो ये हो गया हमारा कॉलम, ये हो गई हमारी रो, ये हमारा सेल हो गया। थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए ये आपको सीट दिख रहा है। ठीक है, तो अभी हमारा जो पर्टिकुलर हम जिस सीट में काम कर रहे हैं वो कौन सी सीट है, हमारी सीट 1। और इस प्रकार से हम कई सारी सीट ला सकते हैं। अभी तो हमारा लेटेस्ट वर्जन इसलिए सीट 1 आ रहा है। जो ओल्ड वर्जन हुआ करते थे उसमें सीट 3 बाय डिफॉल्ट आती थी। यदि मैंने सीट 1 पे काम कर लिया है, अब मैं मुझे और सीट की जरूरत है, तो ये जो प्लस का निशान आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो प्लस साइन आ रहा है, इसमें क्लिक करेंगे, है ना। इसमें क्लिक करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक आ गई सीट 2 आ गई। आपको और सीट की जरूरत है तो आप क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगी, सीट 3 भी आ जाएगी। तो आप इसमें अनलिमिटेड सीट यहाँ पे ला सकते हैं, जितनी सीट को आपकी जरूरत है आप यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, यदि मान लीजिए मुझे सीट का नाम चेंज करना है तो सीट का नेम भी हमारा चेंज हो जाता है। मान लीजिए मैं एक एजुकेशन सेक्टर से बिलोंग करता हूँ ना, मैं एक कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और मुझे अलग अलग बैच का मुझे डाटा मेंटेन करना है, तो मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूँ। मान लीजिए मेरा ये जो सीट है इसमें मेरे एमबीए के स्टूडेंट का डाटा है, तो मैंने इसमें लिख दिया एमबीए। ठीक है, इसमें मेरे बीबीए के स्टूडेंट का डाटा है तो मैंने इसमें लिख दिया बीबीए। ठीक है, इसमें मेरे बीकॉम के बच्चों का डाटा है तो इसमें मैंने लिख दिया बीकॉम। तो इस प्रकार से हम सीट का नाम भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जब आप सीट ओपन करेंगे, आप जब ये फाइल ओपन करेंगे तो आपको देखने से पता चल जाएगा इसमें एमबीए का डाटा होगा, इसमें बीबीए का डाटा है, इसमें बीकॉम का डाटा है। ऐसे आगे आप और भी बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नीचे हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा यहाँ पे आप जूम करके, यदि सीट को आपको जूम इन या जूम आउट करके देखना है, जैसे मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ, देखिए हमारी सीट क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। ठीक है, इसलिए प्लस में मैं क्लिक करूंगा तो ये क्या हो जाएगी, हमारी जूम इन हो जाएगी। मैं सीट को बड़ा करके देख सकता हूँ, सीट देखिए बड़ी हो गई। ठीक, तो इस प्रकार से ये हमारे सारे फंक्शन है। ये हमारा ओवरव्यू हो गया कि हमारा एक्सेल कैसा दिखता है। चलिए अब कुछ मैं बहुत ही बेसिक फंक्शन से आज स्टार्ट करते हैं, बहुत ही बेसिक चीज मैं आपको बताता हूँ एक्सेल के बारे में। देखिए एक्सेल क्या है, हमारे जो अकाउंटिंग वर्क है, हमारा डाटा एंट्री वर्क है, इसको बहुत ईजी कर देता है, बहुत ही आसान बना देता है। इसमें कुछ ऑटोमेटिक फंक्शन होते हैं, कुछ ऑटोफिल फंक्शन है, जो कि हमें मतलब सीरीज बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक, जैसे क्या हो गया, जैसे मान लीजिए मेरे पास 100 एम्प्लॉई है या 100 स्टूडेंट है और मुझे उनकी डाटा एंट्री करनी है, और सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि सीरियल नंबर मुझे देना है। सीरियल नंबर मतलब 1 2 3 4, इस प्रकार से मुझे 1 to 100 तक मुझे सीरियल नंबर इंसर्ट करनी है। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा मैं क्या यहाँ पे लिखता हूँ, सीरियल नंबर। ठीक, अब मुझे सीरियल नंबर 1 2 है ना, मैंने 1 लिखा और इसके बाद मैंने 2 लिखा, है ना। अब मुझे 1 2 3 4 ऐसा 100 तक लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये 1 और 2 इन दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे जब आप देखिए एक कॉर्नर पे एक ये पॉइंटर आ रहा है, एक पॉइंट आ रहा है कॉर्नर पे। ठीक है, ये पॉइंट आ रहा है, आप इस पॉइंट को पकड़िए। ठीक है, आप इस पॉइंट को माउस से, है ना, माउस के आप जब इस पॉइंट पे आएंगे, देखिए नॉर्मल जो कर्सर है आपका, देखिए एक ये व्हाइट प्लस निशान का आपका कर्सर है। आप जैसे ही इस पॉइंटर पे आएंगे, देखिए ऑटोमेटिक ब्लैक हो रहा है। ठीक है, आप यह नॉर्मल कर्सर ऐसा है, और आप जब इस पॉइंट पे आएंगे ऑटोमेटिक आपका कर्सर चेंज हो रहा है। जब ये पॉइंटर चेंज हो जाए तो आप माउस के लेफ्ट बटन से इसे आप पकड़िए, है ना, आप माउस के लेफ्ट बटन प्रेस करिए, और प्रेस करे हुए आप उसको क्या कर दीजिए, ड्रैग कर दीजिए, नीचे की ओर खींच दीजिए। ठीक, नीचे की ओर इसको ड्रैग करेंगे, और जितनी दूर तक आप इसको ड्रैग करेंगे ऑटोमेटिक देखिए ऑटोमेटिक सीरियल नंबर ही आ गया। ठीक है, मैंने सिर्फ 1 और 2 लिखा और उसको पकड़ के मैंने ड्रैग कर दिया, तो मेरे सीरियल नंबर ये ऑटोमेटिक आ गया। मुझे जितना लेना है 100 तक लेना है तो मैं 100 तक ड्रैग करूंगा तो 100 तक आ जाएंगे। ठीक है, एक बार और देखते हैं कैसे क्या करते हैं। हमने लिखा 1 और हमने लिखा ये 2। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है, ये दोनों को सिलेक्ट कर लिया हमने। और ये जो पॉइंट आ रहा है हमारा, इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद ये जो हमारा कॉर्नर पे जो पॉइंट आ रहा है, इसको इस पे हमें माउस माउस से क्लिक करना है, और माउस से क्लिक किए हुए ही हमें इसको ड्रैग कर देना है, और ड्रैग करेंगे तो देखिए क्या हो गया, हमारे पूरी सीरियल नंबर आ गया। ठीक है, मैं इसे क्लास में सिखाता हूँ, और कई लोग एक मिस्टेक करते हैं छोटी सी, है ना, वो मिस्टेक क्या होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है आपसे भी हो, शुरुआत में करें तो। आप क्या करते हैं कि आपने ये 1 को सेलेक्ट करते हैं, आपने 1 और 2 दोनों लिखा, बट आप क्या करते हैं, 1 को सेलेक्ट करते हैं और 1 को पकड़ के दिया, आप ड्रैग करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये 1 1 ही लिखा हुआ आ रहा है ना, इसमें सीरियल नंबर नहीं बन रहा है। सिर्फ क्या क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने सिर्फ 1 को सेलेक्ट किया था। आप 1 को सेलेक्ट करके कर रहे हैं तो आपकी जो सीरीज है वो पूरी 1 1 की ही आएगी। ठीक है, तो ये छोटी मिस्टेक होती है ना, बिल्कुल आपसे भी शायद हो, यदि आप पहली बार कर रहे हैं तो ना, तो इसको ध्यान रखेंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 लिखा आपने, यहाँ पे 2 लिखा आपने, और आपको क्या करना है, इन दोनों को सेलेक्ट करना है, और इस पॉइंट को लास्ट कॉर्नर पे जाना है, इसको पॉइंट को पकड़ना है और इसको ड्रैग कर देना है। ठीक है, तो आपकी सीरीज बहुत अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, चलिए इसको मैं डिलीट करता हूँ।
ये हो गया। एक चीज और है, यदि मुझे टेबल लिखनी है, ठीक है, मान लीजिए मुझे 2 की टेबल लिखनी है, 3 की टेबल लिखनी है, 5 की टेबल लिखनी है, तो वेरी इजी है ना, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिखिए 2 और यहाँ पे लिखिए क्या 4। ठीक, अब मुझे आगे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं अगेन सेम वर्क करूंगा। मैंने इन दोनों को सिलेक्ट करिए, 2 और 4 दोनों को सिलेक्ट किया हमने। अगेन हम कॉर्नर पे जा रहे हैं, माउस से इसको हम ड्रैग करेंगे, तो जहां तक मैं ड्रैग करूंगा वहां तक मुझे 2 की टेबल ये दे देगा, है ना। तो मैंने 10 तक कर दी, तो 2 4 6 8 देखिए पूरी 2 की टेबल आ गई। ठीक है, मुझे 5 की करनी है तो मैं 5 लिखा और ये मैंने 10 लिखा। ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको हम क्या करें, पकड़ के ड्रैग कर रहे हैं, देखिए 5 की टेबल आ गई। ठीक है, मुझे 10 की लिखना है, हम 10 लिखे, 20 लिखे, इन दोनों को पकड़ के मैंने सिलेक्ट किया और इसको मैं ड्रैग कर दिया, मेरे 10 की टेबल आ गई। ठीक है, तो टेबल हो गया। अब मान लीजिए मुझे एक पर्टिकुलर सीरीज मुझे चाहिए, ठीक है, मुझे कोई टेबल नहीं चाहिए, मुझे कोई सीरियल नंबर जैसा नहीं चाहिए, मैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर पे कोई सीरीज चाहता हूँ ना। जैसे मुझे चाहिए 1 चाहिए और उसके बाद मुझे 3 चाहिए। ठीक है, मैं एक एक नंबर स्किप करना चाहता हूँ, तो मैंने मैंने फॉर्मेट दे दिया, मैंने एक्सेल को बता दिया कि मुझे इस फॉर्मेट में सीरीज चाहिए। तो क्या करेगा, अब ये मैंने 1 दिया, 3 दिया, अगेन आप कॉर्नर पे आइए, इसको पकड़ के आप ड्रैग कर दीजिए, जहां तक आप ड्रैग करेंगे वहां तक आपकी सीरियल ही आ जाएगा। ठीक है, 1 3 5 7 9 11, आपने इसको ऑर्डर बताया, उस ऑर्डर को आपको ये पूरा सीरीज आपको ये दे रहा है। ठीक है, तो ये तो नंबर के साथ हो गया। चलिए कुछ हम और देखते हैं। मान लीजिए मुझे क्या चाहिए, वीक के नेम चाहिए। ठीक है, मुझे वीक के नेम चाहिए, जैसे संडे मंडे, तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, संडे लिख दिया मैंने। ठीक है, अब संडे के बाद मुझे खैर मंडे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं संडे मैंने लिखा और अगेन मैं कॉर्नर पे आता हूँ और पकड़ के मैं इसे ड्रैग कर दूंगा, तो देखिए ऑटोमेटिक जहां तक आप ड्रैग करेंगे वहां तक आपको ये संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, है ना, आपको ये दे दिया। इसी प्रकार से यदि मुझे शॉर्ट फॉर्म में चाहिए, यदि ये तो मैंने लॉन्ग में किया था, शॉर्ट में चाहिए, SUN मैंने लिख दिया बस। ठीक है, मुझे लॉन्ग फॉर्मेट, ये लॉन्ग फॉर्मेट मैंने लिखा हुआ है, मुझे शॉर्ट में चाहिए, तो ये मैंने सन लिखा SUN। अब इसको पकड़ के हम ड्रैग कर देते हैं, है ना, तो देखिए शॉर्ट फॉर्म में आ गया, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। ठीक, इसी प्रकार से यदि मुझे क्या चाहिए, जनवरी फरवरी जो मंथ के नाम है वो मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे जनवरी लिख देता हूँ। ठीक है, जनवरी लिखा मैंने, सिर्फ जनवरी लिखा और इसको पकड़ के हम ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून पूरा आ गया, जहां तक आप ड्रैग करेंगे वहां तक ही आ जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में चाहिए, शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है ना। ये सिर्फ मैंने जैन लिखा और ये पकड़ के मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, जहां तक ड्रैग करेंगे वहां तक आप ये जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून ये आ गई पूरी आपकी। ठीक है, देखिए आपके काम को कितना इजी बना देता है। यदि यही चीज आपको यदि पूरा टाइप करना पड़ता तो आपको बहुत टाइम लग जाता। आपको पूरे मंथ के नेम चाहिए तो आपको टाइप करना पड़ता, तो आप है ना, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक करते, है ना, कई बार टाइम ज्यादा ले लेते इस पे। तो इन सब चीजों को हम यदि शॉर्टकट यदि हमें मालूम है तो हम हमारे काम को ईजी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ इसी में, है ना, थोड़ा सा उसका काम पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे अभी मैं यहाँ पे जो भी हमारा डाटा है ये एक कॉर्नर पे रखा हुआ है, जैसे ये 2 है तो राइट साइड में रखा हुआ है, थोड़ा सा मतलब यानी कि मुझे यदि इसको मिडिल में होता तो शायद और अच्छा दिखता ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो टूल बार में आप देखिए, अब टूल बार को धीरे धीरे करके हम पूरा समझेंगे। तो टूल बार में देखिए यहाँ पे कुछ ये लाइन्स दी हुई है, तो ये जो है हमारे 1 2 3 4 5 6, ये जो टूल है इसको हम बोलते हैं अलाइनमेंट टूल। ठीक है, अलाइनमेंट टूल क्या होता है, इसमें हम जैसे हमको इस सेल में, है ना, इस सेल में मुझे वैल्यू कहाँ पे चाहिए इसकी पूरी मैं सेटिंग कर सकता हूँ। ठीक है, अभी ये जो बाय डिफॉल्ट है ये हमारा क्या है, राइट में है। अब जैसे मुझे जो 2 लिखा हुआ है या फिर ये जो पूरी सीरीज रखी हुई है, मैं चाहता हूँ कि सेल के बीचों बीच आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और देखिए यहाँ पे ये हमारा सेंटर अलाइनमेंट आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्लिक करूंगा तो देखिए इसकी वैल्यू कहाँ पे आ गई, सेंटर में आ गई। ठीक, वैल्यू सेंटर में आ गई, ये राइट में है। ठीक है, इसको चलिए मैं इसको मैं लेफ्ट में कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा क्या है, लेफ्ट अलाइनमेंट है, इसमें क्लिक किया, देखिए ये इसकी वैल्यू कहाँ चलेगी, लेफ्ट में चले गई। ठीक है, अब देखिए ये हमारा सेंटर अलाइनमेंट में है, ये राइट अलाइनमेंट में है और ये हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट में है। ठीक है, बट जो बेस्ट रहता है वो हमारा सेंटर अलाइनमेंट होता है। सेंटर अलाइनमेंट क्या होती है, वैल्यू हमारे बीचों बीच दिखती है, हमें कंफ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, तो इन सब को यदि मुझे क्या करना है, एक अलाइनमेंट देना है, मैं चाहता हूँ कि सभी सेंटर अलाइनमेंट में हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल से इस सभी वैल्यू को मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, मैं माउस से सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप शिफ्ट से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये माउस से मैंने सेलेक्ट किया और इनको मैं ये जो सेंटर अलाइनमेंट है इसमें मैं ये क्लिक कर दिया, तो देखिए सारी जो वैल्यूज वो क्या हो गई, हमारी सेंटर अलाइन हो गई है। ठीक है, सेंटर अलाइन हो गई है। ठीक, तो ये इसका वर्क समझ में आ गया। इसके ऊपर ये जो है हमारा, ठीक है, ये टॉप अलाइनमेंट है, ये मिडिल अलाइनमेंट है
और ये हमारा क्या है, बॉटम अलाइनमेंट है। आप माउस पॉइंटर रखेंगे ऑटोमेटिक आपको नाम बताते जाएगा ये, ठीक है। इसका वर्क क्या होता है अभी तो, अब देखिए यदि मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, ये जो रो है इसकी मैं साइज को बड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। साइज का कैसे, मतलब यदि मुझे रो की साइज बड़ा करना है या छोटा करना है तो कैसे कर सकते हैं, ये देखिए समझिएगा। ये जो 3 और 4 है इसके बीच में जो लाइन दिख रही है, ठीक है, आप इस लाइन पे जैसे ही आपका माउस पॉइंटर ले जाएंगे, देखिए मैं ले जा रहा हूँ, ऑटोमेटिक माउस पॉइंटर ऐसा हो रहा है, ठीक है। नॉर्मल माउस पॉइंटर ऐसा रहता है, अभी ये कुछ काम नहीं करेगी, सिलेक्ट कर देगा। यदि मुझे पूरी रो को सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे सेलेक्ट नहीं करना है, मुझे क्या करना है, इसकी रो की साइज को बड़ा करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जब माउस पॉइंटर ये ऐसा चेंज हो जाए तो इसको फिर आप माउस के लेफ्ट बटन प्रेस करिए और पकड़ के माउस से ही, मतलब लेफ्ट बटन प्रेस किए हुए आप इसे ड्रैग कर दीजिए। जितना ज्यादा ड्रैग करेंगे उतनी दूर तक देखिए इसकी साइज क्या हो गई, बड़ी हो गई, ठीक है। सेम विथ रो, यदि आप इसे कॉलम, सॉरी, कॉलम की यदि आपको विथ को बड़ा करना है तो आप अगेन यहाँ पे, ये नॉर्मल पॉइंटर है, आप इसकी विथ को बड़ा करना है, आप यहाँ पे माउस पॉइंटर रखिए और माउस को प्रेस किए हुए आप इसको ड्रैग कर दीजिए। जितना ड्रैग करेंगे उतनी आपकी देखिए इसकी साइज क्या हो गई, बड़ी हो गई, ठीक है। आप जितना चाहे एक रो की हाइट और विथ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोई वैल्यू लिखता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई नाम लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दिया नाम EXCEL, ये मैंने एक्सेल लिख दिया, ठीक है। अब देखिए एक्सेल कहाँ पे लिखा हुआ है, अब देखने में कितना खराब लग रहा है कि ये इतना बड़ा सेल है और सेल में एकदम बॉटम में लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि बीचों बीच आ जाइए, ठीक है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एकदम बीचों बीच सेंटर में ये एक्सेल लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पे ये जो अलाइनमेंट हमें दिया मिडिल अलाइनमेंट, ठीक है। तो मिडिल अलाइनमेंट में मैं क्लिक करूंगा, तो इसमें क्लिक किया, देखिए हमारा डाटा क्या आ गया, एकदम मिडिल में आ गया, ठीक है। यदि मैं टॉप में चाहता हूँ तो इसमें क्लिक करेंगे तो टॉप में आ जाएगा, ठीक। तो आपको एक सेल के टॉप में लिखना है या मिडिल में लिखना है या बॉटम में लिखना है, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। नीचे ये जो अलाइनमेंट है इसमें से क्या होता है हमारा, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक है। ये पूरे अलाइनमेंट समझ में आ गए हमारे, है ना। ये हमारा टॉप है, ये मिडिल है, ये बॉटम है, ठीक है। ये राइट अलाइनमेंट है, ये सेंटर अलाइनमेंट है और ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, सॉरी राइट अलाइनमेंट है, ठीक है। हम एक्सेल में हम एक्सेल की सीट में हमारे सेल में जहां पे भी हमारी वैल्यू लिखना है हम यहाँ से पूरी सेटिंग ये कर सकते हैं, ठीक है। देखो बीचों बीच लिखा हुआ आ गया, ठीक है। इसी पर थोड़ी सी एक चीज और समझते हैं, इसको मैं नॉर्मल कर लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे मान लीजिए अभी ये जो मैं बाय डिफॉल्ट जो हम लिख रहे हैं ये हम किससे लिख रहे हैं, ब्लैक कलर से लिख रहे हैं। मान लीजिए मुझे ब्लैक नहीं चाहिए, है ना, मुझे ब्लैक से नहीं लिखना है, मुझे रेड चाहिए या ब्लू चाहिए या ग्रीन चाहिए, ठीक है। तो उससे हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये जो हमें ये दिया फ़ॉन्ट कलर दिए हुए हैं, ठीक है। तो फ़ॉन्ट कलर की मदद से क्या होता है, हम हमारे हम जो लिख रहे हैं उसका कलर हमें क्या चाहिए हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। यदि पहले से हमने लिख के रखा हुआ है, जैसे मान लो ये संडे मंडे लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं रेड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट में गया और यहाँ से मैं क्या चूज कर लेता हूँ, रेड चूज कर लेता हूँ, देखिए ऑटोमेटिक इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये ग्रीन हो जाए, यहाँ पे जाइए फ़ॉन्ट में जाइए और यहाँ से आप क्या चूज कर लीजिए, ग्रीन ले लीजिए, ठीक है। जैसा ग्रीन चाहिए ग्रीन हो गया ये, ठीक है। तो जिस भी कलर में जो भी कलर आपको करना है, आपके फ़ॉन्ट का जो भी कलर आपको चाहिए आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से बैकग्राउंड, इसके जो फोन के जस्ट किनारे आप देखेंगे तो ये क्या हमारा बैकग्राउंड कलर या फिल कलर इसको आप बोल सकते हैं। फिल कलर या बैकग्राउंड कलर क्या होता है, ये मैंने रेड में लिखा हुआ है और इसका बैकग्राउंड अभी व्हाइट है, बाय डिफॉल्ट व्हाइट आ रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड मुझे चेंज करना है, कोई डिफरेंट कलर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, देखिए बैकग्राउंड कलर क्या होता है, ये मैंने ऐसा दे दिया, मान लीजिए ये दे दिया मैंने, ठीक है। देखो बैकग्राउंड चेंज हो गया, ठीक है। इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, ये पूरा हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम ये गए और यहाँ से देखिए बैकग्राउंड चेंज कर लिया हमने, ठीक है। तो जब आप डाटा एंट्री करते हैं तब इन सब चीजों को, मतलब डाटा को डिफरेंशिएट करने में, डाटा को हाईलाइट करके यदि आपको दिखाना है, किसी डाटा को डिफरेंशिएट करके आपको दिखाना है तो आप इन सब का यूज कर सकते हैं। आप अलग फ़ॉन्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। अलग फ़ॉन्ट यदि, है ना, अलग फ़ॉन्ट क्या होता है, जैसे अभी ये जो मैंने लिखा हुआ देखिए यहाँ पे कैलिबरी लिखा हुआ आ रहा है, कैलिबरी, ठीक है। तो कैलिबरी एक फ़ॉन्ट है, यदि मुझे अलग फ़ॉन्ट में लिखना है या फिर लिखे हुए टेक्स्ट को ही मुझे चेंज करना है तो मैं इस पूरे को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ये जो एरो दी हुई है इसमें क्लिक करेंगे, देखिए ये फ़ॉन्ट की लिस्ट ओपन हो गई हमारे सामने, ठीक है। ये फ़ॉन्ट की लिस्ट ओपन हो गई, इसमें मुझे जिस भी प्रकार का फ़ॉन्ट चाहिए, देखिए ये अल्जेरियन लिखा हुआ है ना, इसमें मैंने क्लिक किया, देखिए ये हमारा फ़ॉन्ट चेंज हो गया। मुझे और कोई फ़ॉन्ट चाहिए, यहाँ से देखिए जैसे जिसके ऊपर भी माउस जा रहा है ऑटोमेटिक हमारा फ़ॉन्ट क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है। मैं माउस चेंज कर रहा हूँ, देखिए फ़ॉन्ट हमारा ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, ठीक है? तो जिस भी प्रकार का हमें फ़ॉन्ट लेना है हम यहाँ से
यहाँ पे मैं इसको ड्रैग करूंगा और सारे देखिए इतने सारे फ़ॉन्ट स्टाइल हमारे पास अवेलेबल है, जैसा फ़ॉन्ट हमें चाहिए वैसा हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये फ़ॉन्ट हो गया। इसी में एक फ़ॉन्ट साइज भी होता है, अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट साइज 11 है। यदि मुझे इसके साइज को बड़ा करना है, मैक्सिमाइज़ करना है, तो यहाँ पे देखिए 11 है, यहाँ पे जो एरो दिया हुआ है इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए 11, फिर ये और साइज आपको बड़ा करना है, देखिए और साइज 28 कर लिया हमने, है ना। देखिए ये बाहर निकल रहा है डाटा, अब हमारा 26 का डाटा हमारा बाहर आ रहा है। इसको हमको फिट करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये मैं इसकी जो कॉलम की जो विड्थ है इसको मैं बढ़ा देता हूँ। देखो आ गया डाटा मेरा इसमें फिट होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप अब करके देखिएगा ना, ये बहुत ही बेसिक चीजें आज हमने डिस्कस की हैं कि कुछ ऑटो फिल डाटा हम कैसे फिल कर सकते हैं, कलर कैसे चेंज किया जा सकता है, फ़ॉन्ट डिफरेंट कलर के कैसे ले सकते हैं, रो क्या होता है, कॉलम क्या होती है, ये सारी चीजें हमने आज डिस्कस करी। ठीक है, तो आज फिर यहीं पर रखते हैं, आप इसको बिल्कुल प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जो ये एक्सेल है, यदि आप सोच रहे हैं कि थ्योरी सुन के या फिर सिर्फ देख के आप समझ जाएंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब तक आप इसे करेंगे नहीं तब तक आप इसे समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि जब आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मिस्टेक कहाँ पे होती है, उस मिस्टेक को आप दूर करेंगे तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज यहीं पे रखते हैं, बिल्कुल आप प्रैक्टिस करिए, यदि कोई डाउट आता है तो बिल्कुल आप मुझे कॉन्टेक्ट करिए, है ना, आई विल क्लियर योर डाउट। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय ऑल।